बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं देगी पुलाव की रेसिपी। चिकन देगी पुलाव बनाएंगे बिल्कुल देगी स्टाइल, और इसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये कितने मज़े के लग रहे हैं, एकदम देगी स्टाइल है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये चिकन देगी पुलाव। तो चिकन देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर मिक्सी का एक जार, इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, डंडी निकाल दी है और मैंने शामिल कर दी हैं। इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का है, छील लें और छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके मिक्सी जार में डाल दें। 7 से 8 कलियाँ मेरे पास है लहसुन की, वो भी इसी में शामिल कर दें और इसमें डालूँगी 1/4 कप के बराबर पानी और इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बना लूँगी। ये पेस्ट पुलाव में बहुत ही खुशबूदार लगेगा। और सबसे पहले आपने यही काम करना है कि इन तमाम चीज़ों का आपने एक पेस्ट तैयार करके एक साइड पे रख लेना है। देखें तमाम चीज़ों का मैं पेस्ट बना चुकी हूँ और ये इस कंडीशन में आ चुका है। तो चलिए अब पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 कप घी। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर घी में पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास, बारीक से मैंने इनको स्लाइस कर लिया है। देखें प्याज को यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ और इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। यहाँ पे प्याज देखें लाइट गोल्डन कलर के आ चुके हैं। तो बस जी ये करूँगी कि प्याज को मैं एक साइड पे इकट्ठा कर लूँगी ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। प्याज को एक प्लेट में अलहदा से निकाल लेंगे और सारी ही प्याज आपने निकाल लेनी है। कढ़ाई में सिर्फ ऑयल बच जाएगा। जो ऑयल बच चुका है इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो अभी मैंने बना के रखा हुआ था। ऑयल बहुत ही गर्म था, मगर आप लोगों ने एहतियात करनी है, यहाँ पे फ्लेम को आपने लो कर लेना है। तो देखें गरम ऑयल में मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो मेरे पास है यहाँ पर देखें मिक्स गरम मसाला, इसमें है 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के पीसेस हैं और इसके अलावा काली मिर्च के 10 से 12 दाने हैं, 2 से 3 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। तो ये मिक्स गरम मसाला है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा 2 बादियान के फूल हैं, ये भी मैं इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर दूंगी। 2 अदद तेज़पात हैं यानी कि बे लीफ, इनको तोड़कर मैंने डाल दिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर निकल कर बाहर आए। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इनको अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन। तकरीबन 1 मिनट के बाद चिकन मेरे पास है 1 किलो के बराबर। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको इस पेस्ट में शामिल कर दिया है। अब गरम मसालों के साथ इस चिकन को अच्छे से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से भुनाई शुरू कर दी है मैंने और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है गरम मसालों के साथ और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पे शामिल करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मेरे पास है धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर भी इसमें 1 ही टेबलस्पून जाएगा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लूँगी और रफली चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब लूँगी मैं 1 कप दही, दही को अच्छे से फेंट लें और दही फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। मैंने दही को चिकन में शामिल कर दिया है। अब तली हुई प्याज जो मैंने निकाल कर रखी हुई थी वो शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज को मैं बचा लूँगी ताकि एंड में चावल के ऊपर गार्निश कर सकूँ। बस जी तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर चिकन को तमाम मसालों के साथ और दही और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए और जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं, दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो देखें तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। माशाल्लाह से देखें चिकन कितना मज़े का लग रहा है। ऑयल सेपरेट हो चुका है और गरम मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो देखें इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ इसमें पानी शामिल करेंगे 3 गिलास, क्योंकि मेरे चावल हैं 3 गिलास के बराबर। तो पानी शामिल करने के बाद इसमें मज़ीद फ्लेवर लाने के लिए मैं डालूँगी 2 चिकन क्यूब्स। ये ऑप्शनल हैं, डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं।
देखिए चिकन क्यूब्स डालने के बाद मैं इसको कवर लगा दूंगी और जब तक पानी में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता इसको कवर लगा के रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है और माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं मेरे पूरे किचन में से। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल करने लगी हूँ। चावल को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था। तो यहाँ पे मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल करने लगी हूँ और ये कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस है। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करें तो 2 घंटे पहले उनको भिगो कर रख दें। सेला चावल को जितना ज़्यादा भिगोएंगे रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मगर डबल स्टीम कच्ची बासमती को आपने ज़्यादा भिगोना बिल्कुल भी नहीं होता, जस्ट आपने 30 मिनट के लिए उसको भिगो देना होता है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें क्योंकि 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला था, साथ ही इसमें डाले थे 2 चिकन क्यूब्स जिनमें अच्छा खासा नमक होता है। नमक की मिकदार यहाँ पे एकदम परफेक्ट है और देखें पानी भी तकरीबन यहाँ पे ड्राई हो चुका है। चावल को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं हाई फ्लेम पे। अब चावल का पानी खुश्क होने लगा है तो इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ इमली का रस। 2 टेबलस्पून इमली को गर्म पानी में मैंने भिगो दिया था और इसको भिगोने के बाद अच्छे से मैंने छान लिया है और जो इमली का गूदा बच चुका है उसमें से 2 टेबलस्पून मैंने इस स्टेज पर चावलों में शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है, आपने ज़रूर ऐड करना है। तो इमली का रस डालने के बाद इसमें डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें और कवर लगा दूँगी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और चावल को दम के लिए रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से कैसे खिले खिले से और ज़बरदस्त से चावल बने हैं। एकदम देगी पुलाव है, आपको इसमें एकदम देगी फ्लेवर ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। देखें ज़बरदस्त सा हमारा चिकन देगी पुलाव तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।